प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केवड़क जिला कैथल में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज की प्रस्तुति में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस प्रस्तुति को देखते समय अपने साथ अपनी कॉपी, पेन, पेंसिल साथ लेकर बैठें ताकि प्रस्तुति में जो महत्वपूर्ण बिंदु आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे उन्हें आप साथ साथ नोट कर सकें। आओ अपनी प्रस्तुति की ओर आपको ले चलता हूं। विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण का उप विषय अविकारी शब्द भाग 1 लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इस प्रस्तुति के अंत तक आप समझ पाएंगे शब्द क्या है, शब्द के वर्गीकरण के आधार कौन कौन से हैं, अविकारी शब्द अर्थात अव्यय का क्या अर्थ है, अविकारी शब्द के कितने भेद हैं तथा अविकारी शब्दों के 2 भेदों का आज मैं आपके समक्ष उदाहरण सहित वर्णन प्रस्तुत करूंगा और अंततः आप समझ पाएंगे अविकारी शब्द अर्थात अव्यय का हिंदी व्याकरण में क्या महत्व है। इसे ध्यान से देखें। व्याकरण के अंग। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण के 4 अंग होते हैं या 4 घटक होते हैं। पहला अंग है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा वाक्य विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, जैसे क, म, ल, स, ब आदि। आगे ध्यान से सुनें। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, कब, सब, कलम आदि। तो प्यारे बच्चों, वर्ण से शब्द बनते हैं। आगे ध्यान से सुनें। जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त होता है तब वह पद कहलाता है। जैसे कमल पुस्तक पढ़ता है। यहाँ कमल शब्द ना होकर पद है। तो यह व्याकरण का तीसरा अंग है। और जब पद एक इकाई के रूप में, अर्थपूर्ण इकाई के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो वह पद न रहकर वाक्य बन जाते हैं। इस प्रकार व्याकरण के 4 अंग होते हैं। वर्ण विचार, वर्ण से शब्द विचार, शब्द से आगे पद विचार और पद विचार के पश्चात वाक्य विचार। आज मैं आपके समक्ष शब्द विचार के अंतर्गत आने वाले अपने विषय को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनें। शब्द क्या है, इसकी परिभाषा? वर्णों या अक्षरों से बने ऐसे स्वतंत्र समूह को जिसका कोई अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। जैसे बेटा, बेटी, लड़का, लड़की, शेर, आप, यह, ये, लिखना आदि। आप देख पा रहे हैं लड़का और शेर, इनके दृश्य उदाहरण सहित आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं ताकि आप शब्द की परिभाषा को अच्छी तरह समझ सकें। ध्यान से देखें। अब मैं आपके समक्ष शब्द विचार के वर्गीकरण के आधार प्रस्तुत कर रहा हूं। शब्दों का जो वर्गीकरण है निम्न आधारों पर किया जाता है। स्रोत, इतिहास और उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति, रचना और
बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर और चौथा है अर्थ के आधार पर। प्यारे बच्चों, आज हम प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है इसका अध्ययन करेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण निम्न दो आधारों पर किया जाता है, या अन्य शब्दों में कहें तो प्रयोग के आधार पर शब्द के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। पहला भेद है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द अर्थात अव्यय। विकारी शब्द क्या है, आओ इसे जानें। आप कॉपी में साथ साथ नोट भी करते रहें। जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रयोग के कारण अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, वह, हम, वीर तथा मीठा। ये पांचों उदाहरण जो आपके समक्ष मैंने दिए हैं, ये सभी विकारी शब्द के उदाहरण हैं जिनका लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रयोग के कारण परिवर्तन हम कर सकते हैं। इसके रूप में हम परिवर्तन कर सकते हैं। विद्यार्थियों, इन चित्रों को ध्यान से देखें तथा पढ़ें। पहला चित्र है आपके समक्ष। इसके नीचे आप देखें क्या लिखा हुआ है। घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। लाल अक्षरों में आप क्या देख पा रहे हैं, तेज। अगला चित्र देखें। राम और श्याम मित्र हैं। इस चित्र के नीचे क्या लिखा हुआ है, राम और श्याम मित्र हैं। यहाँ लाल अक्षरों में क्या लिखा गया है, और। अब आपके समक्ष तीसरा चित्र है, इसे आप ध्यान से देखें तथा पढ़ें। मिठाई कम खाओ। अब यहाँ लाल अक्षरों में क्या लिखा गया है, कम। अगला चित्र देखें। वाह क्या बनावट है ताजमहल की। आपके समक्ष ताजमहल की तस्वीर प्रस्तुत की गई है। नीचे लिखा है वाह क्या बनावट है ताजमहल की। यहाँ लाल अक्षरों में लिखा गया शब्द है वाह। आपने इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखा तथा नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ा। आओ अब जानें, ध्यान से सुने। घोड़ा तेज दौड़ता है। राम और श्याम मित्र हैं। मिठाई कम खाओ। वाह क्या बनावट है ताजमहल की। प्यारे बच्चों, घोड़ा तेज दौड़ता है। यहाँ तेज। राम और श्याम मित्र हैं। यहाँ और। मिठाई कम खाओ, इस वाक्य में कम। वाह क्या बनावट है ताजमहल की, इस वाक्य में वाह। इन वाक्यों में तेज और कम तथा वाह ऐसे शब्द हैं जिनके रूप में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन या काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे आओ उदाहरण के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ। चित्र भी देखें साथ साथ। लड़का तेज चलता है। दूसरा दृश्य, लड़की तेज चलती है। तीसरा दृश्य, वे तेज चलते हैं। बच्चों, यहाँ तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लड़का यदि हम लिखते हैं तब भी तेज, लड़की लिखते हैं तब भी तेज, वे लिखते हैं तब भी तेज। तो यहाँ तेज में परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः तेज शब्द क्या है, अविकारी शब्द है अर्थात अव्यय है। ऐसे शब्दों को अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक ही कहा गया है।
लिंग वचन काल संज्ञा या सर्वनाम कोई बदले पर नहीं बदलना मेरा काम। तभी तो भाषा ने दिया मुझको अविकारी या अव्यय नाम। उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको अविकारी शब्द की ओर लेकर आया हूं। आओ इसकी अब परिभाषा भी जान लें। वे शब्द जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग वचन, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे आज, और, भी, के लिए, हाय, ये पांचों शब्द जो हैं अविकारी अर्थात अव्यय के उदाहरण हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ एक बात पुनः समझ लें, विकारी में परिवर्तन होते हैं, अविकारी अर्थात अव्यय शब्द में परिवर्तन नहीं होते। अन्य शब्दों में कहें तो अविकारी शब्द अर्थात अव्यय अपना रूप नहीं बदलते हैं, सदा एक समान रहते हैं। अब मैं आपके समक्ष अविकारी शब्द अर्थात अव्यय के भेदों के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अविकारी शब्द अर्थात अव्यय के 5 भेद होते हैं। पहला भेद है क्रिया विशेषण, दूसरा भेद है समुच्चय बोधक, इसे योजक के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा संबंध बोधक, चौथा भेद है विस्मयादि बोधक और पांचवा भेद है निपात। आज इनमें से हम 2 का अध्ययन करेंगे। पहला क्रिया विशेषण का और दूसरा समुच्चय बोधक अर्थात योजक का। तो क्रिया विशेषण के उदाहरण आपके समक्ष कुछ प्रस्तुत कर रहा हूं, इन्हें नोट भी कर लें। आज, कल, यहाँ, धीरे धीरे, तेज, खूब, कम, ज्यादा आदि। समुच्चय बोधक अर्थात योजक के अंतर्गत जो अव्यय आते हैं वे इस प्रकार हैं: और, लेकिन, तथा, पर, या, क्योंकि, अथवा, किंतु आदि। इसी प्रकार संबंध बोधक के अंतर्गत की अपेक्षा, के आगे, के समान, के द्वारा, के लिए आदि अव्यय आते हैं। विस्मयादि बोधक के अंतर्गत वाह, ओह, शाबाश, छी, काश, हाय आदि अव्यय आते हैं। इनकी पहचान होती है कि इनके पश्चात विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। निपात, निपात की श्रेणी में जो उदाहरण आते हैं वे निम्न अनुसार हैं: भी, ही, तक, तो, केवल, मात्र आदि। तो आओ आज क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक का विस्तृत अध्ययन हम करते हैं। आपके सामने प्रस्तुत है एक चित्र, क्रिया विशेषण से संबंधित है। चित्र को ध्यान से देखें। आप क्या देख पा रहे हैं कि घर के सदस्य दूरदर्शन अर्थात टेलीविज़न पर जो कार्यक्रम आ रहा है उसे देख रहे हैं। इन वाक्यों को अब आप ध्यान से सुनें जो चित्र से संबंधित हैं। टेलीविज़न पर इस समय कार्यक्रम आ रहा है। सभी यहाँ कार्यक्रम देखने के लिए बैठे हैं। आज सभी टेलीविज़न ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। मम्मी पापा बच्चों का पूरा साथ निभा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, उपर्युक्त वाक्यों में इस समय, आज क्रिया का काल, यहाँ क्रिया के होने का स्थान, ध्यानपूर्वक क्रिया के होने का ढंग तथा पूरा क्रिया का परिमाण बता रहे हैं। हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे
आओ इसे जानें। जो शब्द क्रिया के स्थान, काल, रीति तथा परिमाण से संबंधित विशेषताएं बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब मैं आपके समक्ष एक एक करके सभी भेदों का उदाहरण सहित वर्णन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया के होने का काल अर्थात समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, सदा, तब, प्रतिदिन, हमेशा, इस समय, अभी अभी आदि। ये उदाहरण कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। नीचे आप दृश्य देख रहे हैं। वाक्यों को मैं पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यान से सुने। हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए। योग का दृश्य है। यहाँ प्रतिदिन कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। इस मैदान पर कल मैच खेला जाएगा। ये एक मैदान आपके समक्ष दिखाया गया है। यहाँ कल कालवाचक क्रिया विशेषण को प्रस्तुत कर रहा है, दर्शा रहा है। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कैसे की जा सकती है? क्रिया के साथ कब प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। वाक्य है, हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते। प्रश्न, कब जाते? उत्तर है हर वर्ष। तो हर वर्ष यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण है। जो कब प्रश्न करने पर उत्तर मिला है प्रस्तुत वाक्य में। दूसरा भेद आपके समक्ष है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ध्यान से सुने। जो शब्द क्रिया के होने का स्थान बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, इधर उधर, अंदर, बाहर, नीचे, ऊपर आदि। दृश्य आप देख पा रहे हैं, एक लट्टू का है और एक मैदान का। लट्टू इधर उधर घूम रहा है। इधर उधर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ फुटबॉल मैच होगा। यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है अर्थात मैदान। यहाँ इस मैदान पर फुटबॉल मैच होगा। तो यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। कैसे करें पहचान? ध्यान से देखिए। क्रिया के साथ कहाँ, किधर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। उदाहरण आपके समक्ष है। बच्चे अंदर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? अंदर। तो यहाँ अंदर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ क्रिकेट मैच होगा। कहाँ होगा? यहाँ। यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण को प्रस्तुत कर रहा है। तीसरा भेद, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने का तरीका या रीति बताने वाले शब्दों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, तेज, अचानक, हंसते हंसते, जल्दी, ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक, शीघ्रता से, लगातार आदि। अब आपके समक्ष दृश्य भी दिखाए गए हैं, उनके नीचे वाक्य भी लिखे हुए हैं। इन्हें ध्यान से देखें, मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं वाक्यों को। घोड़े तेज दौड़ते हैं। यहाँ तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है।
शतरंज का खेल ध्यानपूर्वक खेलना पड़ता है। यहाँ ध्यानपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। चाचा जी अचानक आ गए। यहाँ अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। कैसे करें पहचान रीतिवाचक क्रिया विशेषण की? देखिए, क्रिया के साथ कैसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। उदाहरण, वाक्य, खरगोश तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज। तो यहाँ तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला उदाहरण, धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। ये बाल गोविंद भगत पाठ का उदाहरण है। प्रश्न, कैसे हावी हो जाता? उत्तर, धीरे धीरे। यहाँ धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। चौथा भेद, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे काफ़ी, कम, ज़्यादा, पूरा, थोड़ा, अधिक, लगभग, पर्याप्त, खूब आदि। उदाहरण दृश्य के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। मिठाई कम खाओ। यहाँ कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। खूब हंसना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यहाँ खूब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। कैसे करें पहचान परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की? देखिए, क्रिया के साथ कितना प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। उदाहरण, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कितने पहनते थे? बिल्कुल कम। यहाँ बिल्कुल कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। थोड़ा बुखार आने लगा। कितना आने लगा? थोड़ा। यहाँ थोड़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का द्योतक है, अर्थात परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। विद्यार्थियों, अब आपके समक्ष मैं अविकारी शब्द अर्थात अव्यय का दूसरा भेद प्रस्तुत कर रहा हूं। समुच्चयबोधक अव्यय। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। पहला वाक्य है, वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दूसरा वाक्य, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। और तीसरा वाक्य, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। विद्यार्थियों, इन वाक्यों में तो, और तथा की दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ रहे हैं। तो क्या निष्कर्ष निकला? दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चयबोधक अव्यय या योजक कहते हैं। कुछ अन्य उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। बल्कि, तथा, लेकिन, पर, क्योंकि, अन्यथा, या, किंतु। ये सभी उदाहरण समुच्चयबोधक अव्यय के उदाहरण हैं, अर्थात योजक हैं। एक उदाहरण और आपके समक्ष रख रहा हूं। जैसे मैं आगरा गया और मैंने ताजमहल देखा। यहाँ और योजक है, योजक का कार्य कर रहा है। विद्यार्थियों, यह थी मेरी आज की प्रस्तुति। मेरी इस प्रस्तुति के पश्चात, अर्थात इस प्रस्तुति को देखने के उपरांत आप समझ गए होंगे कि अविकारी शब्द क्या है, अर्थात अव्यय क्या है, इनके कितने भेद होते हैं। उन भेदों में से
दो भेदों का उदाहरण सहित वर्णन मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। पहला क्रिया विशेषण का, दूसरा समुच्चय बोधक का। अब मैं आपके समक्ष स्व आकलन हेतु, आपके स्वयं के आकलन हेतु कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हो रहा हूं। अपनी कॉपी पेंसिल में इन प्रश्नों के उत्तर आप लिख लें। जब मैं इनके उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, तब आप इनका मिलान कर लें और आप स्वयं अपना आकलन कर पाएंगे कि आज की प्रस्तुति के उपरांत आप कितना सीख पाए हैं, अर्थात समझ पाए हैं। आओ प्रश्नों की ओर आपको ले चलता हूं। पहला प्रश्न है आपके समक्ष, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। अपना उत्तर अपनी कॉपी में आप लिख लें। इसका सही जवाब है 2। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। दूसरा प्रश्न है आपके समक्ष, किंतु, परंतु, धीरे धीरे, भी, तक और अथवा कौन से शब्द हैं? ऑप्शन है ये सभी शब्द निपात हैं। दूसरा ऑप्शन है ये सभी शब्द रूढ़ शब्द हैं। तीसरा, ये सभी शब्द अविकारी शब्द हैं। और चौथा, ये सभी शब्द विकारी शब्द हैं। अपना उत्तर अपनी कॉपी में आप लिख लें। मैं इसका सही जवाब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका सही जवाब है अविकारी शब्द अर्थात अव्यय। ये सभी शब्द अविकारी शब्द अर्थात अव्यय की श्रेणी में आते हैं। तीसरा प्रश्न अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से देखिए तथा सुनिए। आज, कल, हमेशा, सदा कौन से क्रिया विशेषण हैं? स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक या परिमाणवाचक? आज, कल, हमेशा, सदा कौन से क्रिया विशेषण हैं? स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक या परिमाणवाचक? तो ये सभी क्रिया विशेषण कौन से हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। चौथा प्रश्न है आपके समक्ष, अविकारी शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 5, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। कितने भेद हैं इसके अविकारी के अर्थात अव्यय के कितने भेद हैं? सही जवाब है 5 भेद हैं। मैंने अपनी प्रस्तुति में आपके समक्ष उनका विवरण भी प्रस्तुत किया है। अब आपके समक्ष आज की प्रस्तुति का अपना 5वां प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए। निम्न में से समुच्चय बोधक अव्यय कौन से हैं? ऑप्शन है किंतु, पर, और या उपर्युक्त सभी। सोच समझकर अपना जवाब अपनी कॉपी में लिखें। निम्न में से समुच्चय बोधक अव्यय कौन से हैं? किंतु, पर, और या उपर्युक्त सभी। आशा है आपने इसका सही जवाब लिख लिया होगा। इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। प्यारे विद्यार्थियों, आज की मेरी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। आज हमने अविकारी शब्द भाग 1
के अंतर्गत अविकारी शब्द अर्थात अव्यय क्या है यह जाना। अविकारी शब्दों के दो भेदों के बारे में मैंने आपके समक्ष अपनी प्रस्तुति रखी, जो कि क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक से संबंधित थी। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को मेरी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। अंत में मैं आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ।